प्रसन्नता होती है, भले ही नकली हो पर थोड़ी भी होती हो तो असली में कनक कब तब्दील हो जाएगी। पर शर्त यह है कि प्रसन्न होना चाहिए, और कोई 3 लोग में ठिकाना नहीं है। मनोज जी, और कहाँ जाए जी, और कोई जगह है? हाँ, 3 लोक में कहीं भी जिन मंदिर हो, तीन कम कितने करोड़ रुपए तो मंदिर कहाँ है? 8,56,57,000। 3 कम 9 करोड़ भाई। मुनिराज है। मुनिराज में और अनंत भगवान में कुछ भी अंतर नहीं गिनना चाहिए। जब तक अंतर गिनेगा तब तक मुनिराज की सच्ची भक्ति उसको हो ही नहीं सकती। मुनिराज है वो आत्म ध्यान कर रहे हैं प्रचुर, और अनंत भगवान भी लीन हो गए पूरे, इससे ज़्यादा तो कोई अंतर नहीं है। तो होने वाले हैं, होने वाले हैं और हो गए। इतना अंतर तो व्यवहार से है, निश्चय से देखो तो काम तो वही कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। पर जो जिनवाणी के सुन कर के प्रसन्न होता है उस जीव को भाव नहीं रहता है। ये बात कहना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहिए बस। मानो रंक मानो निधि लई, भिखारी को जैसे बड़ा भारी निधि मिल गई हो, इतनी प्रसन्नता होना चाहिए जीव को। भले ही नकली हो, नहीं आती हो तो ज़बरदस्ती लाओ, लेकिन प्रसन्न होने के लिए और 3 लोक में कोई ठिकाना नहीं है जीव को। ये बात यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी जीव क्यों, क्योंकि वो अंदर से प्रसन्न तो नहीं हुआ लेकिन बाहर से भी प्रसन्न नहीं हुआ। उसको बोझा लगता है, भगवान के दर्शन करो पूजन करो, ये बोझा लगता है उसको। जबकि प्रसन्न होने का ठिकाना 3 लोक में दूसरा है नहीं। बस इतना ही ज्ञानी अज्ञानी का फर्क है। जीव प्रसन्न होकर के और अनंत भगवान के साथ उनको अपना मान लिया परमात्मा, उसी क्षण सम्यक दर्शन का जन्म होता है जी। और सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र उसी क्षण खत्म हो जाता है, जो कि अनादिकाल से जीव के चला आ रहा है। एक क्षण में खत्म होता है, ये इसने कहना चाहते हैं। अज्ञानी जीव कर्म का करता और भोगता है। इसका कारण क्या है? सारी झगड़ा अज्ञानी जीव के प्रति जिनवाणी क्यों नाराज़गी व्यक्त करती है? कि नाराज़ नहीं करती है, करुणा भाव से कहना चाहती है, सावधान करती है, कहना चाहती है। लेकिन इसमें 2 शर्त है, विनयवंत होना चाहिए। अंदर से विनयवंत हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, लेकिन बाहर से भी विनयवंत हो तो सम्यक तो सन्मुख तो हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि विनयवंत होगा तो वो उनकी वाणी पे ध्यान दे करके सुनेगा, कैसा है आत्मा। जिनराज को तो यही कहना है, कैसा है भगवान आत्मा, कैसा है कि बना बनाया अनादि अनंत परमात्मा है जीव। दिव्य धनी में तो इतना ही कहना है। अगर प्रसन्न चित्त होगा अंदर से तो तत्काल सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और बाहर से भी होगा तो ध्यान पूर्वक जिनवाणी सुनने की मेहनत करेगा, बशर्ते कि विनयवंत हो तो। ये शर्त नहीं छूटेगी। राजकुमार याद रहेगा। क्यों? तो सुहाएगी उसको, नहीं तो नहीं सुहाएगी जी। भागो जल्दी से। उसको तो कुटुंब परिवार बाहर का बोझा धन पैसा ये चाहिए, बस डूब गया है पूरा। अनादिकाल की पोजीशन है। अगर यहाँ भी प्रसन्न नहीं हुआ तो ये कहीं ठिकाना नहीं है 3 लोक में।
ज्ञानी के भी तो बहुत राग द्वेष होते हैं, पुण्य भाव होते हैं, पाप भाव होते हैं। पाप भी बहुत होता है कि होता है, लेकिन वो अंतर से प्रसन्न हो चुका है, ऐसा जिनवाणी का कहना है। अज्ञानी और ज्ञानी में और कोई अंतर नहीं है। हैं? कितना फर्क हो गया। दूसरा खुश हो जाए, दूसरों को खुश कर दो। कौन तुम गुलामी दूसरे की, और संभव ही नहीं है। ये बात बड़ी कह दी तुमने। दूसरे को प्रसन्न करना आपके हाथ में है ही नहीं, पर ये मालूम नहीं जीव को, गुलामी की आदत पड़ रही उसको। अब देखो कड़क बात, अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोगता है। कर्म तीनों, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म और नो कर्म ये तो पुद्गल स्पष्ट ही है, इतना नहीं समझता अनादिकाल से। इसलिए द्रव्य कर्म के उदय में अपने को बड़ा मानता है। अगर द्रव्य कर्म में पाप भाव का उदय आ गया तो अपने को हीना मानता है। ज्ञानी ऐसा नहीं होता है, कैसा भी उदय आ जाओ, नरक में चला जाए तो ही वहाँ भी अंदर सुख रस की घटाघटी करे, प्रसन्न चित्त रहेगा। क्योंकि जिनराज को जीव राज बताना है, और जीव राज जैसा है तैसा मानना तो ज्ञानी हो जाए, लेकिन मानने का प्रयत्न भी करे तो सम्यक्त सन्मुख 16 कांड भावना में आ जाता है। चिन्ह क्या है ज्ञानी का? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से भिन्न है। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म तो पुद्गल है, ऐसा हर एक को समझ में आ जाएगा। पर भाव कर्म जो परिणति में चलते हैं पाप पुण्य के, उससे भी आत्मा भिन्न है। अगर ये समझ जाए तो तत्काल ज्ञानी हो जाता है, उसको आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है, उसको अल्पकाल में मोक्ष जाने की तैयारी है। सम्यक दर्शन होते से ही। देखो अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोगता है, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा कह दिया अज्ञानी के प्रति? पढ़ो 10 नंबर। तो सम्यक दर्शन होते से ही पाप पुण्य के भाव होते हैं, और उसका कर्ता भी जिनवाणी कहती है ज्ञानी को। फिर अधोमुख क्यों नहीं जाता है, ऊर्ध गति में ही क्यों जाता है? हर तरह से उसकी उन्नति क्यों होती है, बाहर में भी, धनादि में भी, बाहर के स्वर्ग आदि में। ऐसी क्या बात है? सम्यक दर्शन होते से ही, अपने को आत्मा मानते से ही जिनराज का ज्ञान हो गया जीव को, कि जिनराज दिव्य धनी में जैसा आत्मा कहते हैं, उनका जैसा है वैसा ही मैं भी हूँ। अभी अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहूँगा। इतना पावर आना चाहिए जीव को। अनुमान ज्ञान में भी पावर आएगा तो सम्यक सन्मुख बनेगा, और भाव भाषण में पावर आ गया अंदर, प्रसन्न हो जाएगा अंदर से प्रसन्न हो जाएगा। तो बाहर से भी प्रसन्न नहीं हो सके तो अंदर तो कैसे होएगा? इसके लिए कहते हैं, देखो हृदय का अंधा अज्ञानी, बहुत कड़क बात है। नाराजी है क्या जिनवाणी को अज्ञानी के प्रति? कि नाराजी नहीं है। आचार्य परमात्मा ऐसा कहते हैं
दिगंबर मुनिराज, जो जिन्हें भगवान की वाणी को जैसा उनने कहा वैसा अत्यंत विनयवंत होकर के कहते हैं। करुणा भाव है उनका। मुनिराज को भारी करुणा है जीव की, जीव दया है उनको। वो अलग बात है, प्राणी मात्र के प्रत्यय है, लेकिन वो मोह के अंधकार में डूबा है, तो वो उसको अभी देर लगेगी। उसके लिए भी बात तो सत्य है, लेकिन वो अभी समझने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि वो विनयवंत हुआ ही नहीं है। उसको जिनराज की विनय है ही नहीं अंदर में, तो कहाँ से वाणी उतरेगी उसको। स्कूल में भी जो सर होता है, अगर उसकी विनय होती है बच्चे की, तो वो ज़्यादा सीख के आता है। और विनय नहीं और वहीं नकल उतारे, सर की नकल उतारे, सर की हंसी मजाक करे, तो वो सीखेगा। तो यहाँ तो अति विनयवंत और भव्य, कि जो इसी जन्म में या आगे जन्म में सम्यक दर्शन का पात्र बन रहा है, उसके लिए ये क्या अंध नहीं रहते हैं सम्यक दर्शन होते सही। विकल मिथ्यात्व धर, ये हृदय का अंधा है मिथ्या दृष्टि जीव। एक बात जिनवाणी की मानेगा नहीं, कर्ता बुद्धि में, दूसरे के बोझा ढोने में, कुटुंब परिवार में, समाज में, देश में डूबा है। अब कल उज्जैन में प्रधानमंत्री आए, क्या आवाज़ थी कि उज्जैन सबसे ऊंचा शहर है, करोड़ों रुपए दे के गया, इसको सबसे ऊंचा शहर बनाएंगे, 750 करोड़। और यहाँ की एमपी गवर्नमेंट ने भी दिया 250 करोड़। ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूँ, कैसे कह दिया? वास्तविक विद्या से तो अधूरा है वो। अरे तो कितनी भक्ति करके गया अभी, पूरा उज्जैन जगमग हो रहा था, सारी लग रहे थे सब। पर देखो वो भी समझ गया था कि भाई किसी भी तरह से जो मनुष्य है उसका हित होना चाहिए। पशु तक को तो नहीं पहुंच पाते हैं, पर मनुष्य का हित होना चाहिए, बस इतना बोलते हैं। इसीलिए वो प्रधानमंत्री है। वो सोचता है उसके लिए सारे भ्रष्टाचार आदि के सबके द्वार खोलता है, उसके लिए मकान फ्री दो, बना के दो, स्वच्छता रखो, सब अभियान चलाता है, इसीलिए हो जाता है। लेकिन जो जीव का हित ही नहीं सोचे, जीव का, वो अन्यमति भी सोच लेता है इतना, तो फिर जो जीव उसको अज्ञानी क्यों कहते हैं? वो सोचता है, वो तो सारे जगत का सोचता है और खुद का भी सोचता है, सारे दुनिया का सोचता है। अभी दुनिया में सबसे टॉप नेता है वो, और सब अमेरिका हो कि रसिया हो, जापान हो कि चीन, सब उसकी तरफ देखते हैं। ये वास्तविक बात है। ज्ञानी के अज्ञानी राजकुमार,
ऐसा कैसे कह दिया आप? क्यों? तो आत्मज्ञान तो रोज जिनवाणी के पास आता है, जीव रोज सुनता है, और कैसे आत्मज्ञान करें? और क्या करें जीव? हैं? ये बात है, सही बात है। ये मान्यता छूटी नहीं उसकी, इसलिए गुलामी करो बस, ये आदत हो गई उसकी। तो परिवार की करो, देश की करो, बाहर की करो, और मर जाओ 84 लाख योनि में, फिर जन्म मरण करो। ये समझता ही नहीं है 84 लाख योनियाँ भी होती हैं। अकेला भटक रहा है 4 गति में, इतना पता ही नहीं है उसको। विभान है मोह में। देखो, हृदय का अंधा अज्ञानी जीव मिथ्यात्व से व्याकुल होकर मन में अनेक प्रकार के झूठे विकल्प उत्पन्न करता है। अर्थात मेरे को करना है, मैं करूँगा, मैंने किया है, बस 3 में सब बात आ गई। सारी ज़िंदगी मैंने दूसरे का भला किया है, परिवार का भला किया है, मेरे पे कोई दाग नहीं है, सारा जीवन मेरा बहुत सफल गया है, अभी भी कर रहा हूँ, और मरते टाइम तक भी सबका हित करके जाऊँगा। अब अज्ञानी क्यों? क्योंकि ये झूठे विकल्प हैं। ये बात जीव ने कभी अनादि से सुनी नहीं है। आपके विकल्प से होता नहीं, यह सत्य उसने जिनेंद्र देव का या केवल ज्ञानी को मंजूर नहीं किया। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा, अनहोनी कबहू नहीं होसी। केवल ज्ञानी ने हर जीव का अनादि काल से लगा के अनंत काल तक का देखा है, उनका खुद का भी देखा है, और छिपाया नहीं है। महावीर भगवान ने छिपाया नहीं है उनके कितने भव पहले हुए शेर की पर्याय में, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मारीची की पर्याय से शुरुआत हुई, वहाँ तो सम्यक दर्शन हो गया था, लेकिन फिर छूट गया। उपशम सम्यक दर्शन की तो उम्र ही जरा सी है ना, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा रहता नहीं है। क्यों उपशम 66 सागर तक रहता है। क्षायिक वो तो केवल ही भगवान की डायरेक्ट वाणी सुनेगा तब जाके क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होएगा, नहीं तो नहीं होगा। वो भी अति विनयवंत होकर के, जैसे गणधर देव हाथ जोड़ के सुनते हैं वैसे सुनेगा तो। फिर थोड़ी, फिर कोई तकलीफ नहीं है। महावीर भगवान के जीव को फिर जो भव हुए हैं, सम्यक छूट गया था इसलिए हुए हैं। चारित्र की बात नहीं, चारित्र तो चाहे जितना गड़बड़ हो, लेकिन अनंत संसार नहीं होता है। मिथ्या दर्शन में अनंत संसार होता है, और सम्यक दर्शन होने पर ही मिथ्या तो खत्म होता है। और सम्यक दर्शन अपने को सिद्ध समान अनादि अनंत परमात्मा माने बिना होता नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। स्वयं को सिद्ध समान सदापद मेरो, प्रभाती बोलते हैं सुबह सुबह, क्या बोलते हैं? बस इतना समझ जाए, खूब ध्याओ जनराज को, खूब भक्ति करो, पूजन करो, ये तो समझदार जीव की बात है। इनको छोड़ करके बाकी कौन है? जो इंद्र नरेंद्र सुरेंद्र सब भगवान के भक्ति करते हैं, इतना नहीं दिखता है जीव को। अभी नीता बोली कैसा जन्म कल्याणक बनाते हैं, कैसा मेरू पर्वत पे ले जाते हैं। काय के लिए तीर्थ है पर्वत? बोलना जरा।
शर्मदा मने सुख देने वाला। ते प्रदक्षिण प्रदक्षिणा देते ही जाते हैं। पंचमेरु की सुर, नर, इंद्र आदि सब क्यों, उसका कारण देते हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र एक क्षण में छोड़ दिया उन्होंने। बस इसलिए जो है उनके भगवान की खूब भक्ति होती है, पुण्य बन जाता है। चाहते तो नहीं है बांधना, लेकिन बन जाता है तो चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर बन जाते हैं। पुण्य फला अरहंता, अरहंत भगवान को ये पुण्य भाव के फल में अरहंत भगवान बाहर में हुए हैं। बाहर के जो 46 गुण हैं, 18 दोष रहित, तो पर्याय का काम है। पर्याय में दोष थे वो खत्म हो गए भगवान के। पाप के और पुण्य के दोनों दोष हैं। ये समझे जब तक सम्यक दृष्टि हुए, फिर वो धीरे धीरे अपनी पर्याय में से सारे खत्म कर दिए। अपने उपादान से अपनी पर्याय में आत्मा में लीनता बढ़ाते बढ़ाते खत्म होते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। आत्मा से ही द्वेष हो, आत्मा से ही नाराजी हो, उसका कब ठिकाना लगे। और आत्मा से प्रेम हुआ तो हृदय का अंध मिथ्या दृष्टि रहती ही नहीं है। देखो, गही एकांत पक्ष आत्म को, एकांत मैंने जिनवाणी ने पुण्य भाव की महिमा बहुत कही है, लेकिन बंध का कारण भी तो कहा है। तो एकांत पकड़ता है कि देखो जिनवाणी में लिखा कि नहीं लिखा, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, ये लिखा कि नहीं लिखा, खूब भगवान की सेवा करो, विनयवंत हो, लिखा कि नहीं लिखा। प्रक्षाल देखो भगवान की, सबसे पहला काम तो ये है। फिर 6 आवश्यक में रहो, ऐसा जिनराज की आज्ञा है कि नहीं दिव्य धनी में। लेकिन वो तो अशुभ से बचाने के लिए कहा है, ताकि नरक पशु गति से बच जाए, नहीं तो घोर अनंत संसार भटकता रहेगा, मौका भी नहीं मिलेगा। दिगंबर जैन धर्म मिलना और मनुष्य पर्याय मिलना महासौभाग्य की बात है। भारी पुण्य का अति पुण्य उदय में माया, तब तो जिनराज की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। बहुत पुण्यशाली जीव का काम है। एकांत ग्रहण कर लेता है आत्मा का। क्या एकांत के कर्ता ही मानता है, बस ऐसा नहीं मानता कि आत्मा ज्ञाता है। तो जिनराज खुद ही ज्ञाता है। वो कहे गए कि जीव की मर्यादा ज्ञान तक की है। जानो, आप स्व को जानो, पर को जानो। अगर अपना जानता है तो एकांत हो गया है, और अशुभ से बच के शुभ में प्रवर्तता है तो अनेकांत हो गया। जानते हुए भी प्रवर्तता है अनेकांत में, तो उसमें डूबता नहीं है। एकांती डूब जाता है, भाई इतने अंतर है। गही एकांत पक्ष आत्म को कर्ता मानी, बस कर्ता मान लिया तो अधोमुख धावत, बस नीची गतियों में दौड़ के चला जाता है, खुद ही तेजी से दौड़ता है। मिथ्यात्व दशा में मेरा है, मैं करता हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ। अरे भाई, कोई साथ में गया नहीं, कोई है नहीं, कोई सुनता नहीं है। मनोज जी, कोई तो सुनता है कि नहीं? घर वाली तो सुनती है, घर वाली तो सुनती है। अरे इतनी मेहनत करती बेचारी, इतनी सेवा करती है। यह मंदिर में बोल लेना सरल बात है, और इसको डील करना वो कला है। ज्ञान की कला, सम्यक ज्ञान की बहुत अच्छी तरह से सुखपूर्वक रहेगा, घर में भी, समाज में भी, देश में भी, और यथा योग्य आचरण भी करेगा। अंदर भिन्न पड़ गया, बस इतनी सी बात है।
इतने में ज्ञानी हो गया। उसने नहीं पढ़ा तो अज्ञानी रहा जैसा था। एकांत पक्ष करता है। जिनवाणी ने कहा आप छोड़ो पुण्य करो तो मैं करता हूँ, पर जिनवाणी ने यह भी तो कहा कि भाई ये आश्रव तत्व है, बंध का कारण है, एकांत क्यों पकड़ता है? जिनवाणी की बात करो तो पूरी करो ना। दाढ़ी बना रहा है, एक तरफ की मूछ तो काट दी और एक तरफ की बाकी रखी तो क्या होगा? कोई दूसरा आएगा। फिर कांच काय के लिए देखता है? हैं? तो क्या मेरे को क्या काम है दूसरे? ये व्यवहार नहीं समझता है। व्यवहार भी नहीं समझता है तो निश्चय तो कहाँ से समझेगा? यथा योग्य आचरण हर ज्ञानी का कितना ही चारित्र हो तब भी रहेगा ही। उसको जीने की कला मालूम पड़ गई है और वो कला का उपयोग करता है। वो सम्यक ज्ञान का काम। मिथ्या ज्ञान तो एकांत है, कर्ता मान के अधोमुख दौड़ता है। त्यों जिनमति दुर्चारिणी दुर्चारित्री कर करनी करतार कहावत। इस तरह से जिनमती दरबचारणी खाली शरीर और संयोग या राग देश को ही स्व मानने वाला ये दुराचारणी बुद्धि है, और वो अपने को कर्ता मान के, पर का भी और राग का भी कर्ता मान करके कर्तार कहा जाता है तो वो भी नहीं है निश्चय से। तो कोई भी जीव करता नहीं है, ज्ञाता ही है। ये तो दिव्यधनी में कहना है और अनादि से किया भी नहीं है, पर मान करके दौड़ता है कर्ता बुद्धि में। और वांछित मुक्ति चाहता है कि मेरे को मोक्ष हो जाए पुण्य भाव से या पर का भला करने से करता हूँ मैं, ऐसा मान करके और मुक्ति चाहता है, तथापि मूढ़मति है। हाँ, मोक्ष को भी चाहे तो मुक्त है जीव, कब सुनेगा ये? चाहे क्या, जो क्रम से क्रमबद्ध पर्याय में ऑटोमेटिक मोक्ष होता है। पर्याय की कर्ता बुद्धि उतनी खतरनाक है जितनी परद्रव्य की खतरनाक है। ये कभी सुना नहीं जीव ने। एक समय की पर्याय की उम्र एक समय की है, दूसरे समय तो खुद ही मर जाती है, तीसरे समय फिर नहीं होती है, फिर न। ऐसे तो अनादिकाल से हो रहा है और ऐसा होता रहेगा। इतना ही तो जनराज को कहना है ना। मूढ़मति क्यों कहा है कि पर की और अपनी पर्याय की कर्ता बुद्धि रखता है। कभी पर की छोड़ भी दे अनुमान में तो अपनी पर्याय का तो मैं करता हूँ। मैंने ही तो रागद्वेष किए हैं। भाई रागद्वेष हुए हैं, आपने जाना है उसको, करा कब? एक समय की पर्याय तो आपके ज्ञान में इतनी देर में तो कितनी पर्याय निकल जाती है, अनंत ही निकल जाती है एक समय में। और असंख्यात प्रदेशी जीव है, तो जीव तो अनादि अनंत असंख्यात प्रदेशी है। इतनी बात मूढ़मति जिनेंद्र देव की नहीं सुनता है और तेजी से 4 गति की दौड़ में भागता है। मूढ़मति है बिन संकित भव पार न पावत। ये सब का सार आ गया कि सम्यक दर्शन के बिना, अर्थात आत्मा के अनुभव पूर्वक अपने को मानने के बिना खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। आत्मा की अनुभूति अपनी पर्याय में प्रकट हो तो इसने जिनराज की सब बात मान ली, जिनराज को मान लिया। और प्रकट नहीं हो तो ना जिनराज को माना ना उनकी वाणी को माना है, और दौड़ता है 4 गति की दौड़ में। कड़क बात तो है ये, और एकांत करने से कि हमने पाप छोड़ दिया, पुण्य करा, जिनवाणी ने बहुत कराया, हमने कर लिया, पर वो बंध का कारण है, आश्रव तत्व है, उससे बंद होता है, मोक्ष मार्ग नहीं है। बंध मार्ग मोक्ष मार्ग कैसे हो जाएगा? इतनी बात नहीं समझा पाया अपने को। इसलिए बिना सम्यक दर्शन के भव का पार न आवत। भव का पार आएगा नहीं।